ये डबल इंजन की सरकार में इस व्यवस्था को देखते हुए लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। आज जो हम लोग 2000 की मांग किए हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और महिलाओं का जो पैसा मिलता था वह 400 रुपया मिलता था। 400 रुपया से आज यह डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी 9 बार जीते हैं, लेकिन इसको 500 रुपया नहीं कर पाए। लेकिन जन सुराज की डर से, प्रशांत किशोर की डर से और जनता का सुंदर राज आने वाला है, उसके डर से पेंशन 1100 रुपया किया गया। आज गायघाट में यह बिहार बदलाव सभा का पहला नींव है। आज हम लोगों ने शुरुआत किया है 20 तारीख को और यह सभा चलती रहेगी। 5 सभा नहीं, हम लोग 15 से 20 सभा करेंगे। यह सभा रोजाना चलेगी और बिहार बदलाव में लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि एक बार जब हम लोग मैसेज किए हैं कि बिहार बदलाव सभा होना है, आज ही का मैसेज है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और इतनी भीड़ लग गई है और इतना जोर से बारिश भी हुआ। लेकिन उस बारिश में इस शमियाना के नीचे लोग लगे रह गए, पूरा भीग रहे थे पानी में और जन सुराज का सैलाब था, बिहार बदलाव का सैलाब था। आज यह डबल इंजन की सरकार में इस व्यवस्था को देखते हुए लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। आज जो हम लोग 2000 की मांग किए हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और महिलाओं का जो पैसा मिलता था वह 400 रुपया मिलता था। 400 रुपया से आज यह डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी 9 बार जीते हैं, लेकिन इसको 500 रुपया नहीं कर पाए। लेकिन जन सुराज की डर से, प्रशांत किशोर की डर से और जनता का सुंदर राज आने वाला है, उसके डर से पेंशन 1100 रुपया किया गया है। लेकिन हम लोग मांग किए हैं कि जब तक 2000 पेंशन नहीं होगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। यह जन सुराज यह पहली पार्टी है पूरे हिंदुस्तान की कि पब्लिक आगे है, पब्लिक देखना चाहती है कि प्रशांत जी कैसे हैं और किसी को मुख्यमंत्री तक पहुंचने में जिंदगी बीत गया तब उस मुकाम पे पहुंचे। लेकिन आप देखिएगा जो टीआरपी आ रहा है प्रशांत जी को, 1 नंबर में वह जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज गांव-गांव में पुलिस और पुलिस के जो बिचौलिए दलाल है अमीर होते जा रहे हैं। बिना पैसा का न ब्लॉक में कोई काम होता है, न थाना में कोई काम होता है। दाखिल खारिज के नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है, गरीब जनता परेशान है। आज जन सुराज की सरकार आएगी तो इसको कैसे खत्म करेगी बिहार से? जन सुराज की सरकार आएगी, हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। यह अंग्रेज का दिया हुआ नाम दाखिल खारिज है। या पहले खारिज होना चाहिए तब दाखिल होना चाहिए। जिस प्रकार से हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो एटीएम से निकालते हैं, पेटीएम से निकालते हैं, मोबाइल के द्वारा निकालते हैं, पासबुक के द्वारा निकालते हैं और पैसा खारिज हो जाता है, निकासी हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग इस जमीन के रैयत हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई जमीन जोतता है तो सारा जमीन सरकार की है, हम लोग उसके जमीन के रैयत हैं। सारा पेपर सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि मालिक बिहार सरकार है, गवर्नमेंट है और हम लोगों से पेपर मांगा जाता है परिमार्जन के नाम पर। बिहार में इतना बड़ा लूट खसोट चल रहा है। लोग 2023 तक, 2022 तक और 2024 तक करंट रसीद कटवा करके लेके घूम रहे हैं। जब परिमार्जन कराने जाते हैं तो पता चलता है कि 12 साल पहले का मलगुजारी बाकी है, 10 साल पहले से मलगुजारी बाकी है। एक कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार है। जब जन सुराज की सरकार आएगी, जब प्रशांत किशोर जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, जब जनता का राज आएगा तो एक ऐप होगा, वह रजिस्ट्रार के पास ऐप रहेगा और वहां से अगर कोई रजिस्ट्री कराता है उसी समय खारिज किया जाएगा, उसी समय दाखिल किया जाएगा। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं उसी समय खारिज हो जाएगा। यह व्यवस्था बिल्कुल परिणत है और प्रशांत किशोर की जब सरकार आएंगे तो 1 घंटा में दारू चालू किया जाएगा, क्योंकि 20,000 करोड़ सालाना राजस्व का नुकसान होता है। लेकिन कहीं दारू बंद नहीं हुआ है, होम डिलीवरी दारू चालू है। आज बिहार सरकार के और उस जेल को अगर भरा हुआ है तो सिर्फ दारू से भरा हुआ है। दारू चालू होने के बाद क्या बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दारू पीने के बाद लोग रोड पे चलते हैं, गाली गलौज करते, छेड़खानी करते, इसलिए दारू बिहार में बंदी कराया गया था। और स्टेट में भी तो दारू बंदी है, लेकिन उसका कानून अलग है। और अगर दारू चालू करना है तो बिहार के गवर्नमेंट जो आएगी उसको टैक्स को दोगुना कर दिया जाएगा। अच्छे किस्म के दारू आएगी
और जो पीने वाले हैं उनको आधार कार्ड लिया जाएगा, महीना में उनको फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे कि मिलिट्री लोगों को फिक्स किया जाता है कि इतना ही बोतल आपको मिलेगा। जब 1 नंबर ब्रांड की दारू मिलेगी और फिक्स किया जाएगा, आधार से लिंकअप किया जाएगा, तो सरकार के राजस्व का 4 गुना बढ़ोतरी होगा। तो क्या इससे बिहार मुख्य रूप से गायघाट विधानसभा में किन किन समस्याओं को आप देखते हैं? गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे वहाँ विधायक जी बैठते हैं, जहाँ पे वहाँ के पदाधिकारी लोग बैठते हैं, चुनाव के समय सब वादा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। हमने भी वादा किया था और अपने वादा के हिसाब से गायघाट ब्लॉक पे ऑफिस लिए विश्वनाथ सिंह जी के मार्केट में, और हर मोड़ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। हम एक प्रतिनिधि हैं और न्याय लेने के लिए प्रतिनिधि होने के बावजूद भी हमको भी प्रदर्शन करना पड़ता है। अभी देखिए प्रेजेंट में यहाँ के विधायक निरंजन जी, वो जो बात उनको पार्लियामेंट में हाउस में रखना चाहिए था, वो गए हैं रोड पे धरना करने। अब रोड का विकास कैसे होगा, क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हम पूर्व विधायक जी, प्रेजेंट विधायक जी और जो आने वाले विधायक होंगे उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप जो वादा करते हैं तो ब्लॉक पर अगर आप जनता दरबार लगाते, अगर आपके साथ बीडीओ होता, सीओ होता, थाना प्रभारी होता, तो गरीब जनता वहाँ पे बैठती और उसी समय विधायक अनुशंसा करते, जिला परिषद बैठते, प्रमुख बैठते और अनुशंसा किया जाता कि दाखिल खारिज के नाम पर जो पैसा है, परिमार्जन के नाम पर जो पैसा है, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर जो लूट होता है, उस लूट को बंद करवाएंगे। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, कहाँ गए पूर्व विधायक, कहाँ गए प्रेजेंट विधायक? वादा तो करते हैं, लेकिन आपके जनता दरबार में क्या होता है उसका कोई रजिस्टर तो बताइए। अगर आपने अनुशंसा किया है, अगर आप जनता दरबार में कोई काम कराए हैं, तो आम पब्लिक के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, मीडिया बंधु के द्वारा ये बताने की कृपा की जाए कि आपने अभी तक ले क्या किया है। आज भ्रष्टाचार का जो भेंट चढ़ गया है, या गायघाट विधानसभा क्षेत्र को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। क्या इस गायघाट में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव तय है, जनता देख रही है। आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप देखिएगा, मोबाइल खोलते हैं और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि अब प्रिंट मीडिया की तरफ कोई नहीं जाता है। आप लोगों का न्यूज जब लोग देख लेता है, कल होकर के प्रिंट मीडिया में वही न्यूज आता है, तो लोग कहता है न्यूज तो देख चुके हैं। तो आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया को बढ़ावा देते हैं, सोशल मीडिया को अगर आप सुविधा देते हैं, तो यह आपका नजर जहां न जाए रवि शशि, वहां आप पहुंचते हैं। जहां सूरज का प्रकाश नहीं जाता है, वहां मीडिया बंद हो जाते हैं। और आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप लोग धरातल का न्यूज दिखाते हैं। और जब तक यह चुनावी दौरा चलते रहे, हम चाहेंगे कि मेरे भी बरखिलाफ को कोई बोलता है, उसको भी आप दिखाने का प्रयत्न करिए, ताकि हमको भी पता चले कि हमको कितने लोग सपोर्ट में हैं और कितने। अगर प्रशांत किशोर सीताराम साहब पर भरोसा जताती है और आपको गायघाट विधानसभा के प्रत्याशी बनाकर लाती है, तो कितना विकास हो पाएगा? जनता को क्या कुछ आश्वासन दे पाएंगे? देखिए, जन सुराज में हम लोग यहाँ घूम रहे थे, जब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की बात सुने, तो हमारे बगल में विभूति बाबू हैं, प्रवक्ता है जनसुराज के, और हम लोग एक गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा बनाया जिसमें 15,000 सदस्य हैं। मोर्चा बनाने का मेन उद्देश्य था कि हम लोगों के सामने न जदयू आ रहा था, न आरजेडी आ रहा था, न भाजपा आ रहा था। क्योंकि एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष हमसे मिले और कहे कि हमारा एक दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, हमको दाखिल खारिज करवा दीजिए। तो हम लोगों को लगा कि शायद हम लोग गलत राह में चल रहे हैं, नया ऑप्शन खोज रहे थे। उसी नए ऑप्शन में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मिले और पद यात्रा से पहले हम लोग गायघाट में मीटिंग कराए थे परिषद चौक पे, जिसपे हमारे साथ में सरपंच जी भी थे। और आज अगर प्रशांत किशोर जी भरोसा करते हैं, हम पे अगर भरोसा जताते हैं, तो हम पूरे विश्वास देते हैं कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव जीत के आएंगे और 25,000 से ऊपर मत से हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि हम लोगों पे सभी दल के लोग, सभी पार्टी के लोग और सभी जाति के लोग भरोसा करके और विश्वास जताया है कि आप आइए चुनाव मैदान में। हम लोग भरोसा करते हैं आप पर, क्योंकि जिला परिषद प्रतिनिधि बने, बगल में मैडम है, किरण साहू नाम है, और यहाँ के जिला परिषद है। तो जब हम लोग घूम रहे थे तो लोग कहें कि जो लोग जिला परिषद जीत के जाते हैं, काम तो दूर की बात, लेकिन हम लोग चेहरा नहीं देख पाते हैं, पहचान नहीं रहे। तो अभी आपके समक्ष जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यह गायघाट विधानसभा क्षेत्र का ऑफिस बन रहा है। हम चाहेंगे कि सभी लोग आएंगे और यहाँ पे दाखिल खारिज का आवेदन हो,
आवासीय जाति का आवेदन हो या परिमार्जन का आवेदन हो, सारा आवेदन हम लोग यहाँ लेंगे और मुफ्त में बिना पैसा का काम करेंगे। अभी भी हम लोग परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। इस लाभ उस कार्ड से क्या फायदे मिलेगा? देखिए, हम लोग वादा किए हैं कि यह गारंटी कार्ड है, यह एटीएम जैसा कार्ड है और महीने का हम लोग उसमें 20,000 रुपया प्रत्येक परिवार लाभ देंगे। दर्शकों को क्या कुछ परिचय दीजिएगा सर? मेरा नाम हुआ सीताराम शाह, जिला परिषद प्रतिनिधि, वैश्य समाज जिला अध्यक्ष और जन सुराज के संभावित प्रत्याशी गायघाट। हमारी बगल में किरण साहू जो जिला परिषद है यहाँ 45 के और विभूति बैठे हुए हैं। तमाम जनता माली को पुनः चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं।